नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा बुधवार को रामनगरी पहुंची। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन और राम घाट हाल्ट रेलवे स्टेशन का उन्होंने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर अधिकारियों के साथ बैठक की। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर रेलवे के द्वारा दी जाने वाली श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर इस दौरान मंथन चला। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के निकट के सभी स्टेशनों की इस मौके पर समीक्षा की गई। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर चलाई जाने वाली स्पेशल ट्रेनों को लेकर इस मौके पर मंथन भी हुआ। रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष जया वर्मा ने बयान दिया कि अयोध्या एरिया का निरीक्षण किया गया है। 22 जनवरी के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की यहां उम्मीद है। आने वाले श्रद्धालु और प्रेरकों की सुविधाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्पेशल ट्रेन चलाए जाने की तैयारी की समीक्षा की जा रही है। अयोध्या क्षेत्र में सभी रेलवे स्टेशनों और रेलवे ट्रैक का अपग्रेडेशन का काम किया जा रहा है। रेलवे ट्रैक के डबलिंग का काम चल रहा है। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री के अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के कार्यक्रम पर उन्होंने कहा कि अभी वार्ता चल रही है। वार्ता फाइनल होने पर सभी को सूचित किया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर ज्यादा से ज्यादा ट्रेन चलाने की तैयारी की जा रही है। निरीक्षण है अयोध्या के पूरे एरिया का कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आएंगे, श्रद्धालु आएंगे और टूरिस्ट आएंगे जब यहाँ मंदिर शुरू होगा। तो 22 जनवरी टेंटेटिवली जो प्लान्ड है कि उसके बाद से यहाँ पे बहुत भीड़ आएगी। तो उस भीड़ के लिए जो एक्स्ट्रा ट्रेन्स चलेंगी और लोगों के आने जाने के लिए जो सुविधाओं की आवश्यकता है, उसके लिए हम लोग की क्या तैयारी है। तो ये हमारे जितने भी इस एरिया में स्टेशंस हैं और जितने भी ट्रैक्स हैं उनका अपग्रेडेशन चल रहा है, डबलिंग चल रही है और स्टेशंस में काम चल रहा है, वो आप लोग देख ही रहे हैं, उसी का निरीक्षण है। मैम 30 दिसंबर को पीएम मोदी जी भी आ सकते हैं, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन कर सकते हैं, क्या है वो अभी बातचीत चल रही है, जब फाइनल होगा तो आपको बता दिया जाएगा। ये कितनी ट्रेनें चलाने की योजना है? वो सब भी अभी डिस्कशन स्टेज में है, पर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम चला सकते हैं उसकी तैयारी है। मैम कुछ ट्रेनें बंद भी कर दी गई हैं। नहीं, ट्रेनें अभी काम चल रहा है, इसलिए कुछ ट्रेनें कुछ दिनों के लिए टेम्पररी बंद है। अयोध्या जंक्शन का जो नया भवन बना हुआ है, ये कब तक हैंड ओवर होगा? ये उसी का कार्य देखने के लिए मैं आई हूँ। उसके जो टारगेट्स हैं उसके अगेंस्ट माना जा रहा है कि 30 तारीख तक ये देखते जा रहे हैं, इसीलिए जा रहे हैं। जिस प्रकार से 22 तारीख को एक बड़ा इवेंट है, तो अयोध्या आने के लिए लाखों लोग तो अयोध्या आने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन क्या बुकिंग को लेकर भी कोई नया व्यवस्था बनाई जाएगी? क्योंकि बताया जा रहा है कि ट्रेनों की जो बुकिंग है वो लगभग फुल होती जा रही है। नहीं, हम अभी सारी स्पेशल ट्रेन अनाउंस करते जाएंगे। जैसे जैसे अगर मान लीजिए कि ट्रेन फुल हो गई और अगर हमारे पास चलाने के लिए अयोध्या के मंदिरों में दर्शन पूजन करने जाने के लिए मार्गों पर विभिन्न भाषाओं में निर्देश पट्टिका लगाई जाएगी। यही नहीं, दक्षिण भारत की भाषा में भी निर्देश पट्टिका लगाए जाने की योजना है। यह जानकारी अयोध्या पहुंचे एडीजी जोन पीयूष मोरडिया ने दी। उन्होंने कहा कि अयोध्या के मंदिरों की तरफ जाने वाले मार्गों को चिन्हित कर उन मार्गों पर यथासंभव यथा आवश्यकता श्रद्धालुओं के चलने के लिए योजना बनाई गई है। जिस मार्ग से पैदल यात्री जा सकें उस मार्ग पर वाहनों को जाने से रोका जाए। यह भी निर्धारित किया जा रहा है कि जहां पर वाहनों के आने की आवश्यकता है वे उस प्रकार से आएं कि अन्य लोगों का आना जाना बाधित ना हो। जिन मार्गों पर जिस प्रकार की आवश्यकता है उसे उसी प्रकार की योजना से आच्छादित किया जाएगा। कुछ मार्गों पर ई रिक्शा को बैन भी किया जाएगा। मंदिरों के मार्गों पर निर्देश पट्टिका लगाई जाएगी। ये योजना बनाई जा रही है जिससे श्रद्धालुओं को मंदिर जाने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए, जितने भी हमारे मंदिर हैं उन मंदिरों पे जाने वाले मार्गों को चिन्हित कर उन मार्गों को यथासंभव और यथा आवश्यकता उनका जो है उन पे चलने के लिए योजना बनाई गई है। जहाँ किन मार्ग से पैदल यात्री जा सकें और जहाँ पे वाहनों को आने से रोका जाए, ये भी निर्धारित किया जा रहा है। साथ ही जहाँ पर वाहनों के आने की आवश्यकता है वो इस प्रकार से आएँ
कि अन्य लोगों का आना जाना बाधित ना हो। और जैसा मैंने कहा, जहाँ जिस प्रकार की आवश्यकता है उसी प्रकार की योजना बनाई जा रही है। हमें कुछ स्थानों पर ई रिक्शा इत्यादि को रोकना भी पड़ेगा, क्योंकि जब भीड़ ज़्यादा होती है तो उनके आने से भी सर्कुलेट करने का रास्ता कम हो जाता है। परंतु हम सभी स्थानों पर साइनेजेस लगवा दे रहे हैं, लोगों के लिए निर्देश पट्टिकाएं लगवा दे रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन भानुगुट के मासिक पंचायत आज सिविल लाइन स्थित तिकोनिया पार्क में जिलाध्यक्ष ईश्वरदीन यादव के नेतृत्व में आहूत की गई। इस दौरान उन्होंने अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर आमरण अनशन शुरू कर दिया। जिलाध्यक्ष ईश्वरदीन यादव ने आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि आज हम 2 जिन मांगों को लेकर के यहां पर बैठे हैं वो मांगें जायज हैं, जिसमें प्रविता ग्राम रोजगार सेवक ग्राम पंचायत पाराखानी विकासखंड मिर्कीपुर में कार्यरत थी, जिसे दिसंबर 2022 से अब तक मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। इसी के साथ साथ में एक अन्य मांग और भी है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि किसान बहनों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाए, वरना आमरण अनशन जारी रहेगा। हमारा मामला ये है कि दिसंबर 2022 से मानदेय हमको नहीं मिला अभी आज तक, और हम काम कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं आप? जो कर रहे हैं हम भी, हमारा विकासखंड मिल्कीपुर है, हमारी ग्राम पंचायत पाराखानी है। अच्छा, क्या हुआ, क्या पूरी समस्या क्या? हमारी ये है कि मतलब प्रधान जो है हमसे काम नहीं, अधिकारी के द्वारा काम नहीं लेने दे रहे हैं दबंगई के ऊपर, और अधिकारी जो है हम बार बार एप्लीकेशन डालने के बाद भी हमारी नहीं सुनता है। क्या कहते हैं? कहते हैं कि मतलब आप जाइए वहाँ जिला पर मिलिए डीसी से। हम डीसी से मिलते हैं तो वो भेजती हैं कि वहाँ आप विकासखंड बीडीओ से मिलिए। यही मतलब लगाए हैं, आज साल भर हो गया। क्या मांग कर रहे हैं? हम मांग कर रहे हैं मानदेय हमको मिलना चाहिए। क्या नाम आपका? प्रवीता। अयोध्या में जहां एक तरफ भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारी चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आज अयोध्या में श्री श्याम जयंती 2 दिवसीय महोत्सव का आगाज हुआ। इस मौके पर श्री श्याम जयंती महोत्सव 56वां वर्ष द्वितीय भव्य निशान यात्रा शहर में निकाली गई। यह भव्य निशान यात्रा शहर की लाजपत नगर कॉलोनी से रिकाबगंज चौक होते हुए फतेहगंज जाकर समाप्त हुई। राजस्थान के सांस्कृतिक धरोहर चंग और धमाल के साथ रथ पर सवार होकर श्याम बाबा के सैकड़ों भक्त निशान लेकर यात्रा में शामिल रहे। श्याम प्रेमियों द्वारा रास्ते में जगह जगह पर भव्य यात्रा का स्वागत और पुष्प वर्षा की गई। श्री श्याम सेवा मंडल के पदाधिकारी और संयोजक संजय मित्तल ने बताया कि सभी लोग निशान यात्रा का भव्य श्रृंगार और स्वागत दर्शन कर पुण्य के भागी बने। श्री श्याम निशान यात्रा में महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। निशान यात्रा में राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर चंग और धमाल विशेष रूप से देखी गई। ये श्री श्याम सेवा मंडल द्वारा आयोजित श्री श्याम ध्वजा यात्रा है, निशान यात्रा। ये अपने लाजपत नगर से रिकाबगंज होते हुए चौक होते हुए फतेहगंज अग्रवाल मिल, जो कि श्याम दरबार पुराना है बाबा का, वहाँ तक जाएगी। और ये पूरा आयोजन श्री श्याम सेवा मंडल अयोध्या के तत्वाधान में किया जा रहा है। कलयुग में बाबा श्याम सबसे बड़े देवता के रूप में उभर कर आए हैं, और इन कहते हैं हारे के सहारा। जो भी चाहे कोई भी आदमी वो हार रहा हो तो इनके पास अपनी अर्जी लगाने पर सदैव उसका काम होता है और उसको जीत प्राप्त होती है। कलयुग में इनसे बड़े देव के उस रूप में कोई भी और आगे नहीं है। इंसान है जिसमें अपनी अर्जी को हम बाबा श्याम के आगे रखते हैं, बाबा श्याम को चढ़ाते हैं। इससे ही कार्य सफल होने के बाद जो है काम होता है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की संकल्पना के साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में महिलाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। महिलाओं की खासी तादाद से गदगद विभिन्न विभागों के अधिकारी भी सरकार की विभिन्न योजनाओं के बाबत जानकारी साझा कर रहे हैं। बुधवार को संकल्प यात्रा बीकापुर के उमरनी पिपरी तथा हरिनाथपुर में पहुंची तो स्कूली बच्चों ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया तथा समूह सखियों ने गीत के माध्यम से महिला सशक्तिकरण पर ग्रामीण आजीविका मिशन के प्रयासों की जानकारी दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सुनील सिंह राजपूत, विजय बहादुर तिवारी ने आवास तथा सम्मान निधि के लाभार्थियों को चाबी एवं सम्मान पत्र सौंपकर शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम प्रधान नित्यानंद ने की
तथा संचालन सीडीपीओ बीकापुर राजेश कुमार गुप्ता ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा नेता पंकज श्रीवास्तव, सहायक विकास अधिकारी पंचायत रविंद्र वर्मा, सचिव जयप्रकाश वर्मा आदि मौजूद रहे। हम लोग विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर 2 जगह कार्यक्रम किया। हम लोगों ने 2 गांव में गए और सरकार की जो योजना है, प्रधानमंत्री की, जो निचले पायदान तक के आखिरी वर्ग के लोगों तक ये योजना का लाभ पहुंच सके, इसी यात्रा को लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों को प्रधानमंत्री के जो योजना है उसके बारे में बता रहे हैं और एक विकसित भारत का जो संकल्प है हमारा, वो हम लोग उसी के पायदान पर चल रहे हैं। हम लोग बराबर चल रहे हैं। ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक विचार था कि सन 2018 में 1000 अधिकारियों को उन्होंने दिल्ली से भेजा था गांव-गांव जा करके गांव की स्थिति के बारे में जानने का, और उसी कड़ी में अब इस समय एक गांव में हमारी विकसित भारत संकल्प यात्रा जा रही है, जिससे लोग बखूबी उसका स्वागत कर रहे हैं, उसका लाभ उठा रहे हैं। सारे अधिकारी जो कर्मचारी हैं वो जा रहे हैं और सारे लोगों के बीच में अपनी बातों को बता रहे हैं। चलाई जा रही है वो जो है हमारी ग्राम सभा हरनापुर में सही से और बराबर पहुंच रही है और हमारा प्रयास यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले और जो है कोई ऐसा व्यक्ति न छूटे जो योजना से वंचित रहे। और विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जो है हमारी ग्राम पंचायत हरनापुर पर चढ़ के जो विकसित में हिस्सा लें। अयोध्या पहुंचे सपा नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री रामअचल राजभर और लालजी वर्मा ने लोकसभा चुनाव को लेकर के आज कहा कि सपा 80 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है और उन्होंने ये भी कहा कि संसद में सांसदों का निलंबन भाजपा की डिक्टेटरशिप है। पूर्व कैबिनेट मंत्री लालजी वर्मा ने कहा कि देश में लोकतंत्र बचाना है और संविधान को भी बचाना है। 80 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने के लिए अपने छोटे बड़े पदाधिकारियों को लगा दिए और हमारे छोटे बड़े पदाधिकारी कमर कस लिए हैं और हम आम जनता के बीच में जाकर जो भारतीय जनता पार्टी की जनहित या जो उनके कार्य योजनाएं हैं जो आम जनता के खिलाफ है, तो उसको हम लोग जाकर गांव-गांव बता रहे हैं। महंगाई को लेके, भ्रष्टाचार को लेके, कानून व्यवस्था को लेके और उनके डिक्टेटरशिप को लेके गांव-गांव जन-जन में हम लोग बता रहे हैं और हम पूरी तरह 80 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कई बार प्रेस के माध्यम से इस बात को कहा है कि 24 का चुनाव हम कैसे लड़ेंगे। निश्चित रूप से आज देश में लोकतंत्र बचाना है, संविधान को बचाना है बाबा साहब के। ऐसी स्थिति में भाजपा को उत्तर प्रदेश से पूरी तरह से 80 की 80 सीटों पर हराने का काम करना है और उसी लक्ष्य को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं।